दिल्ली मेट्रो भर्ती डीएमआरएस के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें एग्जाम की जो सबसे खास बात है कि इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, कोई भी आपको फी नहीं देना है। सिर्फ आपके 10वीं पास हैं, 12th पास हैं, आईटीआई है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट बात करेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 15 नवंबर तक है। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है मैं आपको बता दूँ, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, कौन सा आपको यहाँ पे बायोडाटा तैयार करके ले जाना है, सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताया गया है। जो भी आपको यहाँ पर बायोडाटा तैयार करने को जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया कि आप कहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से आपको ले जाना है, कौन सा प्लेस होगा, कब आपको जाना है। कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कवर किया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। वहाँ पर जाकर हम लोग देखेंगे। देखिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका वेबसाइट अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखेंगे जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 28/10/2025 को जारी हुआ है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो आपका जो भर्ती है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरएससी के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, उसमें से जो अभी बात करूँ आपका सिर्फ टेक्नीशियन की यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। आपका डिपार्टमेंट जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट आपको बताया गया है। यहाँ पे योग्यता आप देखिएगा मैट्रिकुलेशन है, जो यहाँ पे 12th पास किया है, साथ में आपने आईटीआई किया है, तो आप इसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एज बताया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यदि आपकी उम्र 18 से 33 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वही बात करें कि यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पे एज में 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मतलब जो आपकी उम्र होगी 18 से यहाँ पर 36 साल होगी, किसके लिए, ओबीसी वाले के लिए। अगर यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मतलब आपकी जो उम्र होनी चाहिए 18 से लेकर 38 साल के बीच में है, और आप यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं से भी है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी में आपको आगे डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपकी प्रक्रिया होगी। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशन आपका मेंशन है मैट्रिक पास है, इंटर पास है, आईटीआई की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आपका इंटरव्यू होगा, जो भी आपको होगा उसी टाइम आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग प्रोफेशन सारा चीज़ उसी टाइम आपको चेक कर लिया जाएगा। ये आपको डेट मेंशन है, आपको डेट के टाइम यहाँ पर जाना होगा। यहाँ बात कर ले तो देखिए यहाँ पे करेक्टर एंड और जो भी आपका एंटीसेंट है सब आपका चेक किया जाएगा। ट्रेनिंग के सारा कोस्ट आपको बताया गया है किस तरीके से होगा। लीव्स मतलब जो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी सब यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर आपको इंटरव्यू का डेट बताया गया है, कब आपको कहाँ होगा। यहाँ पर देखिए 6 तारीख को यहाँ पर डेट बताया गया, 6 तारीख को चेन्नई में होगा, 7 नवंबर को आपका चेन्नई में होगा, 11 नवंबर को बताया गया कोयम्बटूर में होगा, 14 नवंबर का मुंबई में होगा। प्लेस बताया गया है आपको यहाँ पे योग्यता के अकॉर्डिंग आपको जहाँ भी आपको जाना चाहते हैं आप वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि इंटरव्यू में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है। तो आपके लिए आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा आपका, उसके बाद जो इसका जो बायोडाटा है वो आपको ले जाना होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है, बिफोर रिपोर्टिंग व स्क्रीनिंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन एडवर्टाइजमेंट। जो भी विज्ञापन में आपको योग्यता बताई गई है आप उसके लिए वो चीज़ आप फुलफिल कर रहे हैं तभी आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाइएगा। यहाँ बताया गया कि एप्लीकेंट को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको उसका जो है ब्रिंग वन ऑफ दी वन सेट फोटोग्राफी अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जो भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप शेड्यूल डेट को उसका एक 1 सेट फोटो कॉपी के साथ आपको वहाँ पे जाना होगा। क्या क्या ले जाना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। मिनिमम आपको 10 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है। आपको बायोडाटा ले जाना है जो अटैच किया गया, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसका जो अटैच किया गया जो एनेक्सर 1 है उसको प्रिंट करके आपको अच्छे से फिल करके ले जाना है। वो मैं आपको अपन डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मैं शेयर कर दूंगा। इस नोटिफिकेशन को भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, जाकर नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। 10th का आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, मार्कशीट ले जाना है, वो मैंडेटरी है। प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिक का जो भी आप ये वाला जो डॉक्यूमेंट ले जाएंगे मार्कशीट वही हो जाएगा। नहीं तो यदि आपके पास है, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है यदि आपको रिलैक्सेशन लेना है, ठीक है। और यहाँ बताया इंश्योरेंस ऑफ गॉफ वाइड तमिलनाडु के लिए यहाँ पर स्पेशल आप कंडीशन दिया गया है, यदि एप्लीकेबल है तो आपको ले जाना है इंश्योरेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। दूसरे यहाँ पे कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पास जितने भी क्वालिफिकेशन है जो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्रिया फुलफिल कर रहे हैं वो सारा चीज़ आपको ले जाना है। ये जैसे कि मैंने कास्ट की बात की, यहाँ पे कंडीशन दिया गया, देखिए इफ एप्लीकेबल इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। आगे देखिए आपको आईडी प्रूफ के बारे में बताया गया कि आपको आईडी प्रूफ ले जाना है। उसमें आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड, जो भी चीज़ होता है वो आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको बताया कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड
टू हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया हो जल्द हो। इसकी जो ज्वाइनिंग की बात करूँ आपको विद इन 30 डेज आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो काफ़ी बेस्ट जॉब है, यदि आपके पास ये योग्यता है तो इसको जरूर फुलफिल करिएगा। इसके नोटिफिकेशन और जो मैं जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो आपको बायोडाटा जो फॉर्म है ये वाला आपको प्रिंट करा लेना है और प्रिंट करा कर इसको फिल करके अपने ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी लिस्ट यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपको ले जाना है सारा आपको डॉक्यूमेंट्स ये वाला 1 2 3 4 5 सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़कर सारे का प्रिंट करा लीजिएगा। एक सेट उसका आपको अलग से 2 कॉपी ले जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आपका बायोडाटा है इसको फिल करके आपको जो आपका इंटरव्यू की जो डेट है उस दिन उस समय को आपको ले जाना होगा। फिर से मैं आपको इंटरव्यू का डेट दिखा दूँ, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए 6 नवंबर का है, 7 नवंबर का है, 11 नवंबर का, 14 नवंबर का है। तो पहले इस नोटिफिकेशन को आप अपने से डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो इसके साथ जो बायोडाटा का फॉर्म अटैच है उसको प्रिंट कराकर आप उसको अपने ऑल डॉक्यूमेंट के साथ एक जीरोक्स सेट के साथ आपको ले जाना है। आशा करता हूँ आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।